लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमला, शोधा की तादाद 11 हो गई। हिजबुल्लाह के एहलकारों समेत 4000 लबनानी जख्मी हुए। साइबर वॉरफेयर कि एक ऐसी जंग जिसमें रवायती हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन ही बम साबित होगा। उनके पास जो पेजर थे या जो उनके मोबाइल सेट्स थे वो धमाकों से फट गए। सबके पास कोई तादाद बयान हो रही है 1000, लेकिन कोई उससे ज़्यादा। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। शोधा की तादाद में इजाफे का खदशा, हिजबुल्लाह ने इजराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। और वो फटकर आपकी जान ले लेगा और कोई किसी और जगह से बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ टेलीविजन और दूसरा इक्विपमेंट कोई किसी और जगह से बैठकर बम की तरह आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। 18 हाई रैंकिंग कमांडर्स हैं, 11 हिजबुल्लाह के टेररिस्ट मर चुके हैं। इसमें जो ईरान का जो एम्बेसडर है वो भी जख्मी हो गया। तार साहब इजराइल मतलब ये जो लेबनान के अंदर जिनके हाथ में डिवाइसेस है, जिसको वो समझ रहे थे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारियां नेतन्याहू सोंदा गया उन्होंने ये गल्ला। और मजे की बात है उनके हाथ में वो जो था वो बॉम्ब थे। अमेरिका का एक बहुत मेजर रोल है। और रोल क्यों है? वो एक ज्यूज जो है वो पेनिट्रेट कर गए हैं हर उस शोबे में और अमेरिका में उसमें जिसके तरफ उनका झुकाव रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये सारा कुछ, उस वजह से उनका एक झुकाव रहता है। कि ये ऑपरेशन ये ऑर्डर 1 साल पहले दिया गया था। हिजबुल्लाह पेजर क्यों यूज कर रही थी? क्योंकि उनके मोबाइल से फोन ट्रैकिंग से इजराइल को हिजबुल्लाह के आदमियों की लोकेशन पता चल रही। इजराइल जो है उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे डिफेंस की, पहले भी अब दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वेज इस्तेमाल करते हैं सारा के सारा इजराइल बेस्ड है। वहां पे बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था 5th जनरेशन वॉर का कि जी हमारी मदद करें 5th जनरेशन वॉर, और उससे जो है ना वो रियासत के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सर इतना डेयरिंग ऑपरेशन इतिहास में कोई नहीं कर पाया। बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन कि हिजबुल्लाह को खुद नहीं पता था कि उनके पेजर्स में इजराइल ने बॉम्ब फिट कर दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह से बहुत बड़ा जो है वो बदला ले लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग हिजबुल्लाह के कम से कम 40 से 50 लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों ये जो अटैक है वो पेजर के थ्रू करवाया गया है और जिस तरीके से इजराइल लगातार 5th जनरेशन वारफेयर में सबको पछाड़ता जा रहा है, उससे मुस्लिम दुनिया में हड़कंप है कि मुस्लिम दुनिया आखिरकार करे तो करे क्या। दोस्तों आपको पता हो कि इजराइल जो कि चारों तरफ से मुस्लिम दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो आज इतना सफल क्यों है? क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो मुस्लिम दुनिया से घिरने के बावजूद भी वो एक भी आतंकियों को छोड़ते नहीं है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह को उन्होंने पेजर के थ्रू मारा, दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा जो है वो करना इतना ज़्यादा जो है पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से ये काम हुए हैं उसको देख के पूरी मुस्लिम दुनिया मड़कंप है और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं अब उनको ये डर लगने लगा है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ गए तो इजराइल भी हमारी मौत जो है वो दे सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम किन किन चीज़ों से बचेंगे। तो चलिए वीडियो चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज की नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 20 सालों की जो सबसे बड़ी खबर है आज वो हो गई है। वो डर, वो ख़तरा जो बनी नौ इंसानियत को पिछली कई दहाइयों से था, साइबर वॉरफेयर कि एक ऐसी जंग जिसमें रवायती हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन ही बम साबित होगा और वो फटकर आपकी जान ले लेगा और कोई किसी और जगह से बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ टेलीविजन और दूसरा इक्विपमेंट कोई किसी और जगह से बैठकर बम की तरह आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा और आपकी जान ले लेगा। इस पर बहुत सारी फिल्में बनी, इस पर बहुत सारे तज्जिए हुए, किताबें लिखी गईं, बताया गया कि बहुत जल्द साइबर वॉरफेयर जो है, साइबर जंग जो है वो छिड़ेगी और किसी भी वक्त कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर इससे हमला करेगा और वो हमला इतना लीथल होगा कि जिस पर होगा वो संभल नहीं पाएगा। आखिरकार आज हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस नौइयत का सबसे पहला बड़ा हमला दुनिया में हो गया है। इजराइल ने रिपोर्टेडली ये हमला किया है लबनान के ऊपर। लबनान के अंदर 3000 के करीब इस वक्त तक लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और 9 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस साइबर वॉरफेयर से। ना कोई गोली चली, ना कोई बंदूक, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की तरह का एक इक्विपमेंट, बल्कि उससे भी छोटा, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पेजर,
इसको इस्तेमाल किया गया, ये फटा, किसी की जेब में फटा, किसी के हाथ में फटा, किसी के घर पे पड़ा हुआ फटा, और पीछे से इसे जाहिर है एक मैसेज इसके अंदर भेजा गया और ये फटा, और इसने 9 जानें अभी तक ले ली हैं। अभी पता नहीं कितनी जानें जानी हैं, क्योंकि 3000 के करीब, कोई कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2700 कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, 3000 लोग कुछ इससे भी ज़्यादा लोगों के बारे में कह रहे हैं वो क्रिटिकली ज़ख्मी हैं। अभी पता नहीं इसमें कितनी जानें जाएंगी। जो इतलात आ रही हैं मीडिया के मुताबिक वो ये हैं कि 2 से 3 औंसेस, ये तकरीबन इस ट्यूब के अंदर, ये आप देख लीजिए तो मेरी एक उंगली के बराबर तकरीबन ये ट्यूब होगी। ये टूथपेस्ट की ट्यूब है, लेकिन इस टूथपेस्ट की ट्यूब में तकरीबन 2 औंसेस के करीब टूथपेस्ट आ जाता है। तो आप समझिए इतना जो इक्विपमेंट है, आपको सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब इतना इक्विपमेंट जो है वो इतने बड़े पेजर के अंदर कहीं पर इसके अंदर से जो डालना है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसा इसके अंदर इक्विपमेंट, मैं कह रहा हूँ सब्सटेंस कह लीजिए आप, इक्विपमेंट तो नहीं, या कोई केमिकल या कोई मटेरियल, वो बैटरी के साथ 2 से 3 ऑन्सेस जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो डाला गया इसमें। और जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो जाहिर है जब कमांड आई उस मैसेज के ऊपर, उस पेजर के अंदर, तो उस पेजर से वो पेजर फटा, उसके अंदर सिस्टम लगाया हुआ था, और जब वो फटा तो बैटरी फटी, वो पेजर फटा, और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए और जाने लेने के लिए वो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो उसके अंदर डाला गया था, वो मटेरियल जो है उसने फिर लोगों की जान ली। क्योंकि वो जाहिर है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो डाला ही इसलिए गया था कि जब वो फटे तो फिर उसमें, अब हमें अभी तक ये इतला नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव मटेरियल किस नेचर का था, कोई केमिकल था, क्या था, लेकिन जब उस बैटरी और एक्सप्लोसिव मटेरियल ने मिलकर जो रिएक्ट किया उससे लोगों की जानें गई और वसी पैमाने पर ये तबाही आई है। अब ये खबर आपको सुनने में बड़ी नॉर्मल सी लगती होगी, ये नॉर्मल नहीं, ये एक नए सफ़र का आगाज़ है, एक नए लीथल सफ़र का आगाज़ है। आज के बाद आपका मोबाइल फ़ोन, आप सोचिए, अब अगर एक पेजर ये तबाही कर सकता है तो एक मोबाइल फ़ोन आपकी कितनी तबाही करेगा। अब आप आगे चले जाइए, इससे आपके घर में टेलीविज़न है, सोचिए वो कितनी बड़ी तबाही कर सकता है। उसके अलावा क्लॉक है, उसके अलावा हेयर ड्रायर है, और पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट है जो आप यूज़ करते हैं। जस्ट इमेजिन ऐसे तमाम इक्विपमेंट जो वाईफाई से कनेक्टेड हैं। आप तो घरों के अंदर जो आपके सिस्टम्स हैं जो हीट को कंट्रोल करते हैं वो भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, कैमरास लगे हुए हैं वो भी वाईफाई से, आपके टेलीविजन्स हैं वो भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर्स हैं वो भी, आपका लैपटॉप है वो भी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अब आप गौर कीजिए कि लोगों की जानें कैसे ली जा सकती हैं। अब सोचिए जहाज़ों के अंदर लोगों के आजकल फ़ोन जो हैं वो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं जब वो जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं। अब अगर जहाज़ के अंदर ये काम कर दिया जाए, एक ही फ़्लाइट में मल्टीपल लोगों के साथ ये काम कर दिया जाए, तो सोचिए पूरी फ़्लाइट ही जो है वो खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसकी रेमिफिकेशंस जो हैं, जो इसके इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं वो माइंड बॉगलिंग हैं, वो सोच से आगे हैं। ये इज़राइल ने काम शुरू किया है। अब तमाम बड़े बड़े जो रिपोर्टेडली हम कहेंगे, जाहिर है इज़राइल के कोई उसमें शमूलियत के सबूत तो नहीं, लेबनान कह रहा है कि उन्होंने किया है। 3000 के करीब ये पेजर फट गए हैं, और ये 3 कोई मॉडल है, लेकिन इनमें जो ये आपको बताया है कि जो गोल्ड अपोलो AP924 जो मॉडल है, इसने ज़्यादा तबाही मचाई है, इसी में ये मटीरियल था। अब इससे आगे जो कुछ होना है वो आप खुद सोच लीजिए कि लोगों, जो मुल्क हैं उनका पूरे का पूरा सिस्टम, आप अपने मुल्क के बारे में सोच लीजिए कि आपका नादरा का सिस्टम, आपका एटॉमिक पावर का सिस्टम, आपकी हर चीज़ का, आपके बिजली घर, जब हमारे गवर्नमेंट के ज़माने में हमारी एक दफ़ा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसे हमारा पूरा जो बिजली का सिस्टम है वो भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी ज़ाहिर है नेटवर्क के ऊपर है, वो भी किसी न किसी तरीके से नेटवर्क्स और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो बाहर से बैठ के क्या कुछ नहीं उड़ाया जा सकता किसी मुल्क के अंदर, ये आप सोचिए। और ये बहुत ही परेशान कुन बात है। ये एक नई जंग शुरू हो रही है और इसका आगाज़ तो इजराइल ने। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है इस बात से डरी हुई है कि कैसे इजराइल जो है वो अब मोबाइल छोड़िए, अब जो है वो पेजर के थ्रू भी वो मार सकता है। क्योंकि दरअसल हिजबुल्ला जो है वो जितने भी अटैक इजराइल कर रहा था वो मोबाइल के लोकेशन के थ्रू कर रहा था। लेकिन जब हिजबुल्ला को ये बात पता चला तब उसने जो फ़ोन है उसको मतलब उसका यूज करने से उन्होंने मना कर दिया और कहा कि पेजर का हम यूज करेंगे। लेकिन पेजर में भी इजराइल ने कैसे जो है वो धमाके किए
इसको देख के पाकिस्तान और ख़ास करके मुस्लिम दुनिया और ख़ास करके पाकिस्तान में इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल भारत का दोस्त है, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत भी इजराइल के साथ आकर हमें मार सकता है, क्योंकि इजराइल के लिए भी पाकिस्तान वैसा ही दुश्मन है जैसे पूरी मुस्लिम दुनिया, क्योंकि इजराइल को जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो क्या क्या नहीं कहा है, कितनी गंदी गंदी गालियाँ नहीं दी हैं, और उस समय के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे नेतन्याहू, उनके खिलाफ पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हुआ है, ये इजराइल बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और इसीलिए पाकिस्तान में इस बात पर हड़कंप है कि कैसे इजराइल जो है वो मुस्लिम जो आतंकवादी हैं उनको मार रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्लीज़ इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।